प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज हम हफ्ते के पहले दिन की जो मन्ना है उसी को हम वचन से देखेंगे। तो आज की जो एक नया विषय है वो है भला चंगा रहे या भला स्वस्थ रहे। उसी के विषय में आज हम लोग बाइबल से देखेंगे और इसमें हमारे खाने का जो नियम है उसी के विषय में भी हम बाइबल से देखेंगे, क्योंकि सब कुछ खुदा ने इस पवित्र किताब के अंदर लिखा है। तो ये जो विषय है भला चंगा रहे या भला स्वस्थ रहे, ये तीसरा यूहान और उसका दूसरा वचन में ये लिखा है। और ये हफ्ते में हमने 8वां महीने के विषय में वचन से देखा था, बुल हेशवान या केशवान। और ये जो 8वां महीना है अक्टूबर 5 तारीख से शुरू हुआ है। तो आज हम इसी विषय को देखेंगे ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, क्योंकि खुदा ने सब कुछ इस किताब के अंदर लिखे रखा है और वो आपके स्वास्थ्य जीवन को भी ख्याल करता है कि आप अच्छे रहे, अच्छे जीवन बिताए और भला चंगा रहे। यह परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। और जैसे इंग्लिश में लिखा है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो इसी में खाने के विषय में हम क्या खाना है और बाइबल में खुदा ने खाने का जो मेन्यू है वो भी खुदा ने लिखा है। तो सारी बातों को आज हम वचन से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आपने फिर एक बार हमें वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते। खुदावन आज रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमें समझा ताकि हम समझ कर तुझे आदर सम्मान करें और हम हर चीज को सीखे और आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा करें। लो अरे शैतान की युक्तियों से हमें बचा के रख और आपके विधि के अनुसार हर चीज करने के लिए हमें सहायता मदद कर। सुनकर समझकर लॉर्ड आपके वचन के आधार पर चलने के लिए हमें सिखाना। सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो यहाँ पे हम लोग इस विषय के अंदर 6 छोटा विषय भी है, उसी को भी हम देखेंगे। पहला चीज है सीखना और मानना और करना। दूसरा है भला स्वस्थ रहे या यावे राफा। और तीसरा है यावे ईरे, मतलब उपाय करने वाला। और चौथा है शुरुआत में खाने का जो ढंग था उसी को हम वचन से देखेंगे। पांचवा है शास्त्र के अंदर स्वास्थ्य भोजन जो है, हेल्थी फूड, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और छठवा है प्रार्थना के साथ हम खाना खाना चाहिए, उसी के विषय में। तो ये जो 6 विषय है इसी को हम आज वचन से देखेंगे। तो पहला जो विषय है सीखना, मानना और करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा ने हर बातों को इस किताब के अंदर लिखा है कि हमारे हेल्थ के विषय में, स्वास्थ्य जीवन के विषय में खुदा ने लिखा है, क्योंकि वो आपको हमको इस पृथ्वी के अंदर इसलिए लिया है ताकि हम दिया हुआ समय जी सकेंगे। वो नहीं चाहता कि हम समय के पहले दुनिया से चले जाए। आज के समय में खुदा ने हर मनुष्य को 70 साल 80 साल जीने के लिए दिया है। तो उसकी इच्छा है कि हम दिया हुआ समय जी सकेंगे, इसलिए उन्होंने इस पवित्र शास्त्र के अंदर खाने के विषय में लिखा है ताकि हम अच्छे तंदुरुस्ती पाए और भले चंगे रहे या स्वास्थ्य जीवन हम जिए, अच्छा हेल्थ हो। और वो ये सारी चीजों के ऊपर ख्याल करता है। इसलिए ये तीसरा यूहान दूसरा वचन में परमेश्वर के दास यूहन्ना ने लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि
जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहे है वैसे ही सब बातों में, मतलब आत्मिक उन्नति है एक चीज, दूसरा है सब बातों में मतलब पैसे की उन्नति, और तीसरा जो है भला चंगा रहे मतलब भला स्वास्थ्य रहे। यह है हेल्थ का भी ख्याल करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तीनों आशीष लिखा है। हमें आत्मिक आशीष भी चाहिए, पैसे की भी आशीष चाहिए और शरीर का भी आशीष चाहिए। और इसमें कोई भी दो अगर रहेगा तो हमें बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे पास पैसा है और आत्मा भी अच्छा है लेकिन शरीर साथ में देता है तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास शरीर अच्छा है, पैसा भी है लेकिन आत्मा खो गया तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो कोई भी दो चीज एक समस्या हो सकता है, लेकिन अगर तीनों भी है तो बहुत बड़ी आशीष। इसलिए खुदा की इच्छा है कि तीनों आशीष हमारे साथ रहे, इसलिए ये वचन लिखे रखा है कि आत्मिक उन्नति हमें पाना है, सब बातों में मतलब पैसे की उन्नति पाना है, और भले स्वास्थ्य रहे मतलब हमारी शरीर भी हमें साथ दे, वो हमें बीमारी के लिए नहीं बना है। तो इसलिए आज हम इसी के विषय में, पहला जो विषय है सीखना, मानना और करना। इजरायलियों को खुदा ने इस बातों को उन्हें याद दिलाया, इसलिए व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय इसका पहला वचन में लिखा है, मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवाकर कहा, ये इजरायलियों जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वो सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। तो इसलिए आज हमें सीखना है, हर बात खुदा ने लिखे रखा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी बातों को खुदा ने लिखे रखा है। इसलिए हमें उस बातों को भी सीखना है और हमें बाइबल के अंदर लिखा वैसा चलना भी है और करना भी है। तो ये जब करेंगे तो हम भले चंगे रहेंगे, भले श्वास रहेंगे। इसलिए खुदा ने ये वचन यहाँ पे लिखा है। और भी व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6 चैप्टर 1 and 2, जैसा 5 चैप्टर 1 हमने अभी पढ़ा, 6वां अध्याय पहला और दूसरा वचन में भी लिखा है 6 चैप्टर 1 and 2, ये वे आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारी परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए और उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे। थोड़े समय के लिए नहीं, जीवन भर हमें करना है, जिससे तुम बहुत दिन तक बना रहे। तो अगर हम इस पृथ्वी में बहुत दिन बना रहना है तो हमें जीवन भर दिया हुआ आज्ञा विधियों को मानकर हमें चलना है। इसलिए हमें सीखना है, मानना है और करना है। और उसमें खाने के विषय में भी खुदा ने लिखा है, खाना का जो मेन्यू है वो भी बाइबल के अंदर है। तो आज हम वचन से वो भी देखेंगे, क्योंकि ये सारी बातों को खुदा ने लिखा है, क्योंकि उसने मनुष्य को, इजरायलियों को इसलिए बनाया कि वो खुदा की स्तुति करे, दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। इसलिए और एक वचन लिखा है व्यवस्था विवरण इसका 11वां अध्याय 21वां वचन, बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 11:21, ये भी लिखा है, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। खुदा लिखता है कि दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर की आकाश बना रहे तब तक बाइबल के अंदर लिखा है वही बने रहे। लेकिन इसमें इंग्लिश में अच्छा लिखा है डेज ऑफ हेवन अपॉन द अर्थ, मतलब आकाश का जो दिन है वो पृथ्वी में हम महसूस कर सकेंगे। तो वो दिन, अगर आकाश के दिन हमें पृथ्वी पर महसूस करना है तो हमें ये दीर्घायु के जीवन भी हमें जीना है। तो खुदा लिखता है कि जो भी आज्ञा विधि खुदा ने हमें दिया है उसी को हमें मानकर चलना है। जैसे पहले वचन में हमने देखा, खुदा ने कहा तुम और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोता, सभी से खुदा ने कहा कि ये सब
विधि अगर नियम हम पालेंगे तो बहुत दिन तक हम बना रहेंगे, मतलब जितना दिन खुदा ने हमें दिया है उतना समय हम जी पाएंगे। वो हमको मरने के लिए या बीमारी के लिए हमें बनाया नहीं, हमें जीने के लिए बनाया। तो हमें ये बात को याद रखना है कि अगर हम उसकी नियम से अगर चलेंगे तो हम जरूर दिया हुआ समय जी सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला विषय आपको बताया, सिखाना या सीखना या मानना और करना, ताकि हम जो भी नियम है, और इस नियम के अंदर खाने के विषय का भी नियम खुदा ने लिखा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए ये वचन आपको बताया गया ताकि हम इसको समझकर हमारे जो पृथ्वी के जो दिन है वो आकाश के समान होने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना भी करें। और इसलिए ये वचन सभी बातों को आपको बताया गया। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। भला स्वास्थ्य रहना, मतलब वो हमारा याहवे राफा, मतलब वो चंगा भी करता है और हमें स्वास्थ्य जीवन भी देता है। इसलिए कई वचन हम देखेंगे, क्योंकि हिब्रानी भाषा के अंदर ये जो वर्ड हेल्थ है उसका मतलब है मार्फे। मार्फे का मतलब है दवाई या इलाज। ये हेल्थ का मतलब जो है दवाई या इलाज, वही हमें इलाज करता है, स्वास्थ्य जीवन वो हमें देता है। इसलिए नीति वचन 3, 7 और 8 में लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। ये जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा के भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो 3 चीज का है कि हम बुद्धिमान ना होना, लेकिन खुदा की भय हमें मानना है और बुराई से हमें अलग रखना है। अगर ऐसे करने से, लिखा है वचन में कि ऐसे करने से तेरा शरीर, खास करके ये इंग्लिश में जो वर्ड है नेवल का मतलब है नाभि। तो बोलते नाभि भला स्वास्थ्य और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेगी। तो इसलिए खुदा ने लिखा है, अगर हमारे हड्डी और हमारे नाभि, मतलब ये नेवल मतलब इंग्लिश में उम्बिलिकल कॉर्ड, तो इसलिए ये सब अगर हमारे शरीर के सब अवयव अगर अच्छे रहना है, तो खुदा ने लिखा है बुद्धिमान ना होना अपने आप को, लेकिन परमेश्वर के भय मानते रहना है और हम बुराई से कभी भी अलग रहना है। और भी नीति वचन में सुलेमान राजा जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उन्होंने वापस नीति वचन 4:20 से 22 में ये लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 20 to 22। वहां पे लिखा है, ये मेरे पुत्र, लिखा है कि मेरे वचन ध्यान दर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर लिखा है कि कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपने आंखों के ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगाई या स्वास्थ्य रहने के कारण होती है। इसलिए सबको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर हमें स्वास्थ्य जीवन होना है तो खुदा लिखता है कि हम ध्यान से उसके वचन को सुनना है, वचन को कान लगाना है। उन्होंने जो बातों को वचन में लिखा है वो बातों पर बाइबल में लिखा है, हमारी आंख उससे हटना नहीं। और बाइबल के अंदर लिखा है, ये जिनको प्राप्त होती है, वो बाइबल में लिखा है उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के स्वास्थ्य रहने के कारण होती है। इसलिए सुलेमान राजा ने इस वचन को लिखा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वास्थ्य जीवन अच्छे रहे, इसलिए खुदा ने ये वचनों को यहाँ पे लिखा रखा है, क्योंकि यदि हम बीमार भी हो, वो हमारा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये वचन को लिखा है। और एक वचन परमेश्वर की दास मूसा ने निर्गमन इसकी 23वां अध्याय 25 वचन में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, वहां पे ये लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, मतलब सेवा करना, तब वह लिखा है कि तेरे अन्न जल, दोनों लिखा है, अन्न और जल, जो हमारे लिए बहुत मुख्य चीज है, अन्न और जल पर आशीष देगा। तो अगर हमारे अन्न और जल पर आशीष
परमेश्वर देना है तो हमें उसकी उपासना करना है, उसकी सेवा करना है। और लिखा है कि और तेरे बीच में से रोग दूर, बाइबल में लिखा है करेगा। परमेश्वर रोग को दूर कर सकता है। और हमारे अन्न और जल, जब हम अन्न और जल खाते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर आशीष देता है, तो वो हमें जीवन भर भले चंगे रखता है, ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके। अगर शरीर हमें साथ न दे तो हम खुदा की उपासना सेवा हम नहीं कर सकेंगे, प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, वचन नहीं पढ़ सकेंगे। और इसलिए खुदा चाहता है कि हम हमारे बीच में से वो रोग को निकाल देगा। इसलिए ये वचन भी यहाँ पे लिखा है। और एक वचन हम देखेंगे प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 33 और 34 वचन, एक्ट्स चैप्टर 27 33 एंड 34। ये घटना ऐसा है कि पौल जब सीसर जो राजा था उसके पास आखिरी गवाही के लिए जब जा रहे थे, तो लोग जहाज में थे, वहां पे जब तूफान आया, तूफान के टाइम वहां पे लिखा है कि यौम किपुर का समय भी था, मतलब प्रायश्चित के जो पर्व था उसी के समय था। तब ये सभी लोग जहाज के अंदर तूफान की वजह से उपवास प्रार्थना कर रहे थे, और वो लोग 14 दिन उपवास कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा है प्रेरित की किताब 27 अध्याय 33 और 34, एक्ट्स चैप्टर 27 33 34। वहां पे लिखा है जब बोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14वां दिन हुआ कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। तो लोग ने भोजन नहीं किया 14 दिन। इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा इधर हिंदी में लिखा है बचाओ, खास करके तुम्हारा स्वास्थ्य हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। इसलिए यहाँ पे खुदा ने परमेश्वर की दास पौलुस से कहा, उन्होंने कहा कि कुछ रोटी खाओ, कुछ खाना खाओ, ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, योर हेल्थ विल बी गुड। इसलिए खुदा ने यहाँ पे वचन यहाँ पे कहा गया। इसलिए मैंने दूसरा विषय भी आपको बताया कि वो हमारा भला स्वास्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम बीमार हो गया तो हमें चंगाई भी दे सकता है, इसलिए वो हमारा याहवे राफा भी है। अब हम तीसरा विषय के अंदर जाएंगे, वो हमारा याहवे यिरे भी है, मतलब वो हमारे लिए उपाय भी करते, विशेष करके हमारे भोजन का भी उपाय वही करने वाला खुदा। इसलिए उसी को हमें हर दिन हर समय हर वक्त धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है। इसलिए हम कुछ वचनों को उपाय के बारे में, याहवे यिरे के बारे में हम कुछ वचन इस पवित्र कलाम से हम देखेंगे। पहला चीज है भजन संहिता, इसका 136वां अध्याय उसका 25वां वचन, साम्स 136 वर्स 25। वहां पे लिखा है, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। बोला सब प्राणियों को, उसमें मनुष्य भी आया, सब जानवर भी आया, पक्षी प्राणी भी आए, सबको लिखा है कि सब प्राणियों को आहार मतलब भोजन देता है, उसकी करुणा सदा की है। तो सबको भोजन देने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने ताकत से नहीं, जो भी हम कमाते ये उसकी कृपा दया है, और वही हमें भोजन का उपाय भी करता है, उपलब्ध करता है। इसलिए वचन में खास लिखा गया। तो भजन संहिता 145 इसका 15 वचन, साम्स 145:15, वहां पे लिखा है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। भोजन समय पर देने वाला परमेश्वर। इसलिए हमने जो पहला वचन लिया गया कि हमें लिखा है कि हमें सीखना है, मानना है और करना है। अगर हम सीखेंगे, मानेंगे और करेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है वो आपको जरूर भोजन आहार समय पर बाइबल में लिखा है देता है। तो समय पे देने वाला, आज तक आपको भी हमको भी वो समय पे भोजन दिया है, उसका उपाय खुदा ने आपको करके दिया। इसलिए उस खुदा को हम
यशुआ मसीह यीशु मसीह को हर समय धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें समय समय पर भोजन देने वाला खुदा है। और भी कई वचन लिखा है, वचन संहिता 103 उसका 5वां वचन, साम्स 103 वर्स 5 लिखा है कि वही तो तेरी लालसा मतलब इच्छा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी हुकाक के समान नई हो जाती है। तो आज हम हुकाक के समान अगर हमें नहीं होना है, तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमारी इच्छा हमारी लालसा को उत्तम पदार्थ से, मतलब हमारे मुंह में वो हमें उत्तम पदार्थ देता है खाने के लिए, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। वही हमें प्रेरणा देता है, वही हमें उपाय करता है, सब कुछ उसी के हाथ में। इसलिए नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस उस कुछ लोगों से जब प्रचार करते टाइम, खास करके जो जुपिटर लोगों की जो याजक लोग था, उनसे जब प्रचार करते टाइम प्रेरित की किताब 14वां अध्याय 17 वचन, एक्ट्स चैप्टर 14-17 वहां पे लिखा है, तो भी उसने अपने आप को बेगवार ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा, लिखा कि देखो आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। तो वो हमें भोजन भी देता है, आनंद भी देता है, क्योंकि वो लिखा है कि आकाश से वर्षा भी देता है और फलवंत ऋतु। ये परमेश्वर के दास पौलुस ने उन सभी लोगों को प्रचार करते टाइम कहा गया। इसलिए वही खुदा आज हमें भी वर्षा देता है समय समय पे। अगर एक साल वर्षा नहीं आए तो देखो क्या समस्या खड़ा हो सकता है, लेकिन वो हर साल वर्षा देता है, फलवंत ऋतु भी देता है, ताकि तुम्हारा मन को भोजन और आनंद से भरता आज तक खुदा रहा है। इसलिए उसका खुदा को यशुआ मसीह को हम हर समय धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए और भी भजन संहिता 147 वचन जब पढ़ेंगे और उसका 9वां वचन, साम्स 147 वर्स 9, वहां पे लिखा है, वे पशुओं को और कौवे के बच्चे को जो पुकारते है आहार देता है। तो कौवे के बच्चे और सब पशुओं को भी, जो भी बाइबल के अंदर लिखा है उसे पुकारता है, मतलब ये सब जानवर भी जो आवाज करता है वो सच्चा खुदा को पुकारते हैं। हमें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये सब पुकारते तो खुदा उन्हें भी आहार के उपाय उनको भी करके देता है। इसलिए ये वचन मतलब वो हर जानवर हर पक्षी को भी ख्याल करने वाला खुदा है। इसलिए अगर इन सब जानवरों को पक्षियों को ख्याल करता है, तो आपका और हमारे भी ख्याल कर हमें भी समय समय पे भोजन देने वाला परमेश्वर है यशुआ मसीह। इसलिए आयुब की किताब एलीहू लिखता है 36वां अध्याय 31वां वचन, जोब चैप्टर 36 वर्स 31, वहां पे लिखा है, और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है, थोड़ा नहीं, और बहुतायत से भरपूरी देता है, बहुत देता है, क्योंकि सब कुछ उसी का है, सारा पृथ्वी उसी का है और सारा उपज उसी का है, सब कुछ उसी के हाथ में। इसलिए ये वचन में लिखा है भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करना चाहे कि वो बहुतायत से हमें भोजन देता है, आहार देता है। और एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता 104 14 और 15 वचन में, साम्स 104 14 और 15 में लिखता है, तू पशुओं के लिए घास, तो घास भी वो उगाता है, और लिखता है, और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। देखो मनुष्य के लिए वो अन्न भी उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। तो भूमि से खुदा भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाक मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुंह चमकाता है, और अन्न जिससे वह सबल जाता है। तो वो हर एक को लिखा है कि पशुओं के लिए घास, मनुष्यों के लिए अन्न
भोजन और दाकमधु और बाइबल के अंदर लिखा है तेल, ये सब चीज वही बाइबल के अंदर लिखा है वो उत्पन्न करता है ताकि हम खाकर खुदा को धन्यवाद करें। इसलिए उसने दिया हुआ सब नियम विधियों को मानकर अगर हम चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति गरीब होगा, लेकिन विश्वास में अगर आने के बाद वो कभी गरीब नहीं होंगे। इसलिए आपने कभी देखा नहीं कि कोई व्यक्ति आपके घर के सामने कहकर आता है कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से मुझे 2 रुपया दो या मुझे कुछ दो। यीशु मसीह के नाम से कोई नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसके नाम को पुकारने से वो आपको भोजन और सब कुछ देने वाला खुदा है। इसलिए आज इस वचनों को अच्छे से समझ लेना कि आज हमारे पास जो भी है सब कुछ वही देने वाला है, इसलिए उस खुदा को हमें आदर सम्मान कर कर चलना है। भजन संहिता इसका 37वां अध्याय 3रा वचन, साम्स 37 वर्स 3, वहां पे लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे। और बाइबल में लिखा है सच्चाई में मन लगाए रहे। अभी हिंदी में आप पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है सच्चाई में मन लगाए रहे। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है thou shalt be fed, मतलब तुझे खिलाएगा। अभी ये हिंदी में कई बार समस्या है कि ये जब तर्जुमा किया गया तो कई जगह पे वचन नहीं है, कई जगह पे अर्थ सही नहीं है, इसलिए इंग्लिश के साथ पढ़ना ताकि आपको अच्छे समझ आए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है thou shall be fed, लेकिन हिंदी में लिखा है सच्चाई में मन लगाए रहे। वो सच्चाई में मन लगाए रहे हिंदी में वैसा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे thou shall be fed मतलब तुझे खिलाएगा। तो परमेश्वर खिलाने वाला है, इसलिए वो लिखा है कि युवा के ऊपर भरोसा रख। और बाइबल के अंदर लिखा है और भला करते रहे, अच्छे काम करते रहे, देश में बसा रहे। और बाइबल के अंदर लिखा है वो तुझे, बाइबल के अंदर लिखा है खिलाएगा। और एक वचन भजन संगीता 105 उसका 37वां वचन में लिखता है, साम्स 105 वर्स 37 लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था, नॉट वन सिंगल फीबल पर्सन। मतलब एक व्यक्ति भी 6 लाख से जब अधिक लोग मिस्र से जब बाहर आए तो लिखा है कि एक व्यक्ति भी निर्बल ना था, मतलब कोई भी बीमार नहीं थे और सब लोग चलकर आए थे। तो इसलिए क्योंकि ये सभी लोगों ने खुदा के नियम को मानकर चलते थे, इसलिए लिखा है कि वहां पे कोई निर्बल ना था। इसलिए आज हमारे अंदर निर्बल को क्यों हम होना चाहिए, तो इसलिए हम खुदा के नियम जो भी उन्होंने दिया है उसको हम सीखना है, मानना है और हमें करना है। तो यदि उस नियम को अगर हम मानकर चलेंगे तो कोई भी निर्बल ना होगे। आज हम सभी लोगों के जीवन के अंदर सारी निर्बलता अगर जाना है तो हमें नियम को मानकर चलना है। और इसलिए वो हमारा याहवे यिरे है, उपाय करने वाला खुदा है। हमने कई वचनों को देखा कि कैसे वो हमें भोजन आहार देता है और सब चीज को उपलब्ध करता है, समय समय पे वर्षा देता है, फलवंत ऋतु देता है। और बाइबल के अंदर लिखा है भोजन वस्तुओं को बहुतायत से हमें देता है। और बाइबल के लिखा है कि पशुओं के लिए घास, मनुष्यों के लिए अन्न, सब चीज वो उपजाता है ताकि हम खुदा को धन्यवाद करें, उसको आदर सम्मान करें। इसलिए इस वचनों को लिखा है ताकि हम उस वचन को मानकर हम चले। हम अब चौथा विषय में जाएंगे। चौथा विषय ये है कि शुरुआत में खाने का जो ढंग था वो क्या था। पहला चीज था, अभी हिंदी में भी ये थोड़ा समस्या यहाँ पे, हिंदी में आप पढ़ेंगे लिखा है कि छोटे छोटे पेड़, और वो सही इंग्लिश में जो वर्ड है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी का जो छोटे छोटे पेड़ होता है उसी के विषय में लिखा गया। और दूसरा जो
था फल के विषय में लिखा गया, और तीसरा जो है मांस के विषय में लिखा गया। तो ये 3 चीज खुदा ने लिखा गया। लेकिन शुरुआत में आदम और उनके संतति, बाइबल के अंदर लिखा है हर्ब्स मतलब छोटे छोटे पत्ते और पेड़, उसी को खाते थे, और साथ में फल भी खाते थे। और ये दोनों चीज में बहुत मुख्य है, क्योंकि ये है सात पात जो बहुत जरूरी है, और ये खुदा ने वचन में लिखा गया। तो पहला चीज ये है कि छोटे छोटे पेड़ मतलब इंग्लिश में हर्ब्स, वो है, आप ये भी बोल सकता है उसको जड़ी बूटी के जो पत्ते का है वो सब चीज, क्योंकि ये सृष्टि का तीसरा दिन खुदा ने ये सारी चीजों को बनाया। इसलिए उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है पृथ्वी सी लिखा है कि हरी घास, जेनेसिस चैप्टर 1:11, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। इंग्लिश में लिखा है कि दैट इज हर्ब्स, तो वो है जड़ी बूटी का जो छोटे छोटे पेड़ होता है, उसी के विषय में। उत्पत्ति 1:29 वचन भी है, जेनेसिस 1:29, वहीं पे भी लिखा है फिर परमेश्वर ने उसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ मतलब हर्ब्स पत्ते वाले जो भी पेड़ है सारी पृथ्वी के ऊपर है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है ये सब चीज खुदा ने भोजन के लिए दिया है। छोटे छोटे पेड़ मतलब हर्ब्स, ये भोजन के लिए दिया गया। उसके साथ में खुदा ने और एक वचन वहां पे लिखा है कि, तो उत्पत्ति की किताब 3:18 में, जेनेसिस 3:18 हिंदी में लिखा है और तू खेत की उपज खाएगा। इंग्लिश में ये लिखा है कि तू हर्ब्स खाएगा, मतलब छोटे छोटे पेड़ जो है वो हर्ब्स जड़ी बूटी का जो पत्ता है वो तुम खाएगा। तो ये था पहला चीज खुदा ने मनुष्य को खाने के लिए दिया गया। दूसरा चीज था फल, जितने भी झाड़ की फल है वो भी सृष्टि का तीसरा दिन खुदा ने बनाया था, सृष्टि के तीसरा दिन। इसलिए उत्पत्ति 1:11 में, जेनेसिस 1:11 में लिखा है और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर होगे। तो यहाँ पे फलदायी वृक्ष की बाइबल में लिखा है बीज उनके अंदर जो है उसी को भी खुदा ने बनाया। जैसे उत्पत्ति 1:29 वचन, जेनेसिस 1:29, वहां पे वापस लिखा है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो 2 चीज लिखा है कि छोटे छोटे पेड़ मतलब हर्ब्स और फल दैट इज फ्रूट्स, ये दोनों चीज खुदा ने भोजन के लिए दिया हुआ है। और आगे जाके 9वां अध्याय में जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 9:3, जेनेसिस चैप्टर 9:3, वहां पे परमेश्वर ने मीट मतलब इंग्लिश में जो वर्ड है मीट मतलब उसका हिब्रानी अर्थ जो है ओखला, ओखला मतलब आहार। आहार का मतलब यह है कि वो मांस खिलाएंगे। इसलिए उत्पत्ति 9:3 में लिखा है सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे, तुम्हारा खाना होगा। मतलब लिखा है कि सब चलने वाले जंतु है। अब ये शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में खुदा ने कहा छोटे छोटे पेड़ मतलब हर्ब्स, और दूसरा चीज कहा कि फल। जब जल प्रलय होने के बाद खुदा ने नोआ से कहा सब चलने वाले जंतु मतलब सब मांस भी तुम खा सकता है। तो ये था खुदा की जो खाने का ढंग कि पहला छोटे छोटे पेड़ मतलब जड़ी बूटी, और दूसरा था फल, और तीसरा था मांस। अभी हम लोग ने क्या किया, हमने ये खाने का जो ढंग है बदली कर दिया। हम मांस को पहले लेके आए, उसके बाद ये जड़ी बूटी या छोटे छोटे पेड़ और फल। आज बहुत से जगह पे आप देखेंगे पत्ते के भाजी या वेजिटेबल्स आप देखेंगे, साग पात बहुत से लोग खाते नहीं है। ज्यादा आप देखेंगे नॉनवेज आइटम्स मतलब मांस
खाने वाला है और इसी की वजह से हमारे शरीर में बहुत से तकलीफ है। इसलिए आज हम खाने का जो ढंग है हम बदली करना चाहिए। हम ज्यादा जड़ी बूटी मतलब छोटे छोटे पेड़ जो है हमें खाना है और फल भी खाना है। इसमें बहुत से विटामिन मिनरल्स जो भी हमें चाहिए सब चीज है। और आखिरी में हम ये जो मांस हमें खुदा ने दिया है लेकिन उसको आखिरी रखना है। हमने अभी क्या किया, मांस को पहला लेके आया, उसके बाद हमने जड़ी बूटी मतलब छोटे छोटे पत्ते को ले आया और तीसरा फल हमने अपने हिसाब से हमने उसको बदली कर दिया। इसकी वजह से हमारी आयु भी कम होता है। इसलिए आज आप देखेंगे बहुत से फास्ट फूड है, कई जगह जाएंगे फास्ट फूड और हमारे जीवन भी फास्ट हो जाते, दुनिया से चले जाते। इसलिए हमें क्या खाना है ये सारी बातों को खुदा ने लिखे रखा है। अब हम बाइबल से पांचवा जो विषय है, शास्त्र में स्वास्थ्य भोजन के विषय में भी लिखा है। क्या भोजन है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। हम एक 14 भोजन के विषय में देखेंगे। खुदा ने जो मेनू दिया है खाने के विषय में उसी के विषय में हम बाइबल से देखेंगे। पहला चीज आयुब की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन, ये शास्त्र में स्वास्थ्य भोजन जो है हेल्थी फूड जिसको कहता है। तो आयुब की किताब 10:10 में जोब चैप्टर 10:10 में लिखा है, दूध के विषय में लिखा है, दूध शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन हिंदी में आप पढ़ेंगे वहां पे ये भी लिखा है दही, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे दही नहीं, वो चीज करके लिखा है। तो शरीर के लिए दूध और चीज अच्छा है, ये पहला चीज वचन में लिखा गया। दूसरा है व्यवस्था विवरण, इसका 32वां अध्याय 14 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 32 वर्स 14, वहां पे लिखा है कि गायों की दही, इंग्लिश में है बटर, मतलब वो है असली में वो है मक्खन। तो ये है, ये भी खुदा ने लिखा है कि शरीर के लिए अच्छा है। तो ये है व्यवस्था विवरण में ये लिखा गया। और तीसरा चीज है उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय 28वां वचन में, इंग्लिश में लिखा है वेनिसन, मतलब वो है हायर का मांस, मतलब ये स्टू जो हम बोलता है या सूप जो है, सूप और या स्टू ये बहुत अच्छे, मतलब ये जो भी मांस लेके आकर अगर आप उसको बॉईल करेंगे और उसका पानी जो है अगर हम पिएंगे वो भी शरीर के लिए अच्छा है। उसको इंग्लिश में कहा है वेनिसन या स्टू या सूप, ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये उत्पत्ति की किताब 25-28 में लिखा है, जेनेसिस 25-28। चौथा जो स्वास्थ्य भोजन जो है वो है नीति वचन 27-27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27-27 में लिखा है बकरियों का दूध, वो भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए, बच्चों के लिए, बकरियों की दूध, प्रोवर्ब्स 27-27, नीति वचन 27-27। पांचवा वचन स्वास्थ्य भोजन जो है रूत की किताब 2:14 में लिखा है कि कौर सिरके में डुबा के खाना है, मतलब 1 मोर्सल इन द विनीगर। तो यहाँ पे विनीगर के विषय में भी लिखा है, ये विनीगर भी अच्छे है। तो उसी के विषय में रूत की किताब के अंदर लिखा गया। और छठवां चीज जो है उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 7 और 8 वचन जब पढ़ेंगे, जेनेसिस 18 वर्स 7 एंड 8, वहां पे लिखा है कोमल और अच्छा बछड़ा, वो है टेंडर काफ। तो ये है कोमल और अच्छा बछड़ा भी, और शरीर के लिए भी अच्छा है। तो ये उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 7 और 8 में लिखा है, जेनेसिस 18 7 एंड 8। सातवां जो स्वस्थ भोजन जो है निर्गमन, इसका 12वां अध्याय 8वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 8, वो लिखा है मांस जो है आग में भूनकर, मतलब ये जो मांस है अगर हम लोग उसको आग में भुजेंगे वो भी खाने में बहुत टेस्ट है, अच्छा है। तो इसलिए ये भी वचन यहाँ पे लिखा गया, ये भी शरीर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य भोजन है। आठवां चीज व्यवस्था विवरण, इसकी 28वां अध्याय 40 वचन, ड्यूटरनोमी चैप्टर 28:40 में जैतून का तेल शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल। तो ये है जैतून का जो तेल है वो भी शरीर के लिए अच्छा है। ये व्यवस्था विवरण 28:40 में है, ड्यूटरनोमी चैप्टर 28:40। नौवां जो स्वास्थ्य भोजन है आयुब की किताब 6:6 में जब पढ़ता है वहां पे नमक के विषय में भी लिखा है, नमक। तो नमक भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है।
इसी के विषय में भी आयुब 6:6 में, जोब 6:6 में लिखा है। उसके साथ वही आयुब 6:6 में जोब 6:6 में अंडा भी लिखा है, एग। तो अंडा भी अच्छा है, तो उसी के विषय में भी यहाँ पे लिखा है। ये 10वां स्वास्थ्य भोजन है। 11वां हम पढ़ेंगे तो डैनियल की किताब 1:12 में, डैनियल चैप्टर 1:12 में 7 बात वो है वेजिटेबल्स। तो हमारे भोजन के अंदर कभी भी वेजिटेबल्स होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जब किसी के घर में जाते हैं तो कोई हमें साग पात मतलब वेजिटेबल्स देता नहीं, हर्ब्स मतलब पत्ते का भाजी नहीं देंगे। खास करके सभी लोग चिकन मटन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और लोग भी अगर साग पात देखेंगे नाराज होता है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आज बहुत से लोग चिल्लाते कि वेजिटेरियन खाना खाओ, नॉनवेज मत खाओ। इसलिए दानियल ने कहा अगर तुम मुझे साग पात देंगे तो मुझे वो अच्छा होगा। तो इसलिए ये भी वचन के अंदर लिखा गया है, सब तरह के वेजिटेबल्स भी हमें खाना है, वो शरीर के लिए अच्छा है। और 12वां स्वास्थ्य भोजन जो है, उत्पत्ति की किताब 9:3 में जो हम ऑलरेडी पढ़ा है, वो है चलने वाले जंतु, मतलब मांस, नॉनवेज आइटम्स, वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। और उत्पत्ति 3:19 में, जेनेसिस चैप्टर 3:19 जब पढ़ेंगे वहां पे रोटी लिखा है। ये रोटी गौ और जौ दाने से बना हुआ रोटी शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए रोटी के विषय में भी उत्पत्ति 3:19 में लिखा गया, और वो है जेनेसिस चैप्टर 3:19। और 14वां जो स्वास्थ्य भोजन है वो उत्पत्ति 1:26 में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है समुद्र की मछलियां। तो मछली भी बहुत अच्छा है और वो भी शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए खुदा ने समुद्र के मछलियां भी दिया है। तो ये 14 स्वास्थ्य भोजन जो शास्त्र के अंदर मेन चीज है, और भी बहुत चीज है, लेकिन मैंने सिर्फ मेन चीज जो है, जो हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है स्वास्थ्य भोजन है, इसी के बारे में मैंने आपको वचन से बताया, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए मूसा ने इजरायली लोगों से कहा ये बातों को सीखना, मानना और करना, ताकि जब हम करेंगे तो हमारे शरीर भी भला चंगे रहेंगे, स्वास्थ्य रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। तो अगर हम स्वास्थ्य रहेंगे तो हम खुदा को धन्यवाद कर सकता है, बाइबल पढ़ सकता है, सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम अच्छे भोजन खाएं और हमारे शरीर स्वास्थ्य रहे, भले चंगे रहे, ताकि प्रभु को हम आदर सम्मान कर सकेंगे। और 6वां जो है, हम जो भी खाते प्रार्थना के साथ हमें खाना है। ये भी वचन के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन इसी में कई वचन ये लिखा है। जब लेवियों की किताब 11वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पे खुदा ने शुद्ध और अशुद्ध जानवर के विषय में लिखा है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे आज भी इजराइल लोग डुक्कर खाते नहीं है और वो उनके लिए अशुद्ध है। वैसे बहुत से चीज आप लेवी की किताब 11वां अध्याय जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया। तो कुछ चीज मतलब खुदा ने जब लिखा है उसमें कुछ मतलब ही है, बिन कारण का लिखा नहीं है। अशुद्ध कहा तो उसमें हमारे शरीर के लिए वो शायद अच्छा नहीं है, इसलिए खुदा ने लिखा गया। लेकिन जब हम नए करार में जब आता है तो परमेश्वर की दास पौलुस पहली तिमोथियुस इसके 4वां अध्याय इसका 3 से 5 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस लिखा है 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3 to 5। वहां पे लिखा है और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सुजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। हम जो भी खाता है धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सुजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। अब नए करार के अंदर खुदा ने सब चीज को अच्छा कहा है। जैसे जुना करार में आप देखेंगे कुछ चीज अशुद्ध कहा है, लेकिन नए करार में सब वस्तुएं परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है अच्छा है, और कोई वस्तुएं अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं। तो कोई भी वस्तुएं अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं, पर लिखा है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इसलिए हम जब भी खाते टाइम प्रार्थना करके खाना, ताकि अगर हम किसी के पास भी गए, अगर कोई आपको जहर भी देंगे तो खुदा उसको
प्रार्थना से शुद्ध कर सकेगा। इसलिए हम जब भी जाता है, कई बार बहुत से लोग नौकरी जब करता है तो नौकरी के अंदर अगर आप अच्छे काम करने वाला है, साथ में जो है उनको जलन होता है, तो वो आपको गिराने के लिए कई बार आपको कुछ चीज खिलाएंगे और इसलिए फिर आप वहां पे काम नहीं कर सकेंगे। ये सब परिस्थितियां ऐसे ऐसे घटना है होते हैं। इसलिए इस बात को ख्याल करना है कि हम कभी भी कहीं भी गए, कोई भी चीज हम खाए तो हम प्रार्थना के साथ खाए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इसलिए आप जब यही वचन जब आप मुंह से भोजन के लिए करेंगे और बोलेंगे प्रभु आज ये भोजन को वचन से और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध कर, तो खुदा उसको शुद्ध करेंगे। कोई भी जहर भी देंगे तो खुदा उसको शुद्ध करेंगे, तो आपके शरीर में असर न गिरे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हम, क्योंकि सब कुछ आज हम खाते वही उन्होंने हमें दिया है। इसलिए हमने जैसे वचन में पढ़ा था भजन संगीता में, सब प्राणियों को भोजन देता है। इसलिए जो भोजन हम खाते हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना से वो भोजन जो है परमेश्वर शुद्ध करता है, ताकि वो शरीर में वो आशीष का कारण हो सके। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे रोमियो की किताब 14 अध्याय 1 से 3, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 1 to 3, वहां पे लिखा है जो विश्वास में निर्बल है। ये विश्वास में निर्बल है मतलब कोई व्यक्ति नए नए विश्वास में आए, मंडली में आए, तो अगर वो निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उनकी जो भी शंका उस पर विवाद मत करो। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। एक व्यक्ति मानता है कि हम सब कुछ खा सकता है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग-पाती खाता है, वो वेजिटेबल खाता है, पत्ते का भाजी है वही खाता है या वेजिटेबल खाता है, वो नॉनवेज आइटम खाता नहीं है। तो इसलिए वचन में लिखा है खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ही उसे ग्रहण किया है। तो परमेश्वर ने निर्मल व्यक्ति को और जो विश्वासी बाइबल के अंदर लिखा है सब कुछ खाता है, दोनों को परमेश्वर ने ग्रहण किया है। इसलिए हम एक दूसरे को तुच्छ न जाने, एक दूसरे को हम दोष न लगाए। इसलिए अगर मंडली के अंदर या तुम्हारे घर में एक नए विश्वासी अगर आता है, अगर वो कहता है कि मैं साग पाती खाऊंगा, तो आपका फर्ज होता है कि उनको वो बनाकर देना। ऐसा नहीं कि बहुत से क्रिश्चियन लोगों को जबरदस्ती करते हैं कि तुम अब विश्वासी बना है तो तुम्हें नॉनवेज खाना है तो ही आप क्रिश्चियन करके बोल सकता है। तो ये सब चीज वचन के खिलाफ है। इसलिए इस बात वचनों को ध्यान से समझ लेना कि हम उनका भी ख्याल करना है, क्योंकि आगे देखो कई वचन और परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है रोमियो की किताब 14 अध्याय 14 और 15, रोमन चैप्टर 14-15 में लिखता है मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, तो कोई वस्तु अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध करता है तो उनके लिए वो अशुद्ध है। यदि लिखा है कि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। तो कोई व्यक्ति को भोजन के द्वारा हम नष्ट न करें। तो आज कोई भी साग पात खाने वाले अगर हमारे पास आए, मंडली में आए, आपके साथ है, तो उनको उनका जो इच्छा की जो भोजन है वो आपको देना है। उनको नॉनवेज आइटम जबरदस्ती करके खिलाना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है दोनों के लिए खुदा अपना जान कुर्बानी किया है, वो हमारे लिए मरा है। इसलिए भोजन के द्वारा कोई व्यक्ति को हम नष्ट न करें, इस बातों को भी ख्याल करना। इसलिए जुना करार में परमेश्वर ने कुछ चीज अशुद्ध कहा गया, नए करार के अंदर
परमेश्वर के दास पौलुस लिखा है सब वस्तुएं अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई साग पात खाने वाले हमारे पास आया तो हमें उसका भी ख्याल करना है। उसको हमें छोड़ना नहीं। भोजन की वजह से अगर वो मंडली से निकल जाए तो आप दोषी पाएंगे, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। आगे और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पहली कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 25 से 28, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 25 to 28। यहाँ पे कुछ बातों को परमेश्वर के दास पौलुस एक कोरिन्थियों जो मंडली जहाँ पे वो 1.5 साल रहकर उनको सिखाया, उनको कई बातों को उन्होंने समझाया। और ये था कि वहां पे लिखा है कि जो कुछ कसाईयों के वहां पे जो भी बिकता है, मतलब ये है जो भी दुकान मांस बेचते हैं, तो कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। कॉन्शियंस, फॉर कॉन्शियंस से बाइबल के अंदर लिखा है कोई भी पूछो मत। वहां पे जो भी बिकता है परमेश्वर ने कहा, मतलब ये है प्रोविजन स्टोर, मतलब कई स्टोर में या कुछ दुकानें हैं जहाँ पे मांस बेचता है। ये जो जहाँ भी इसको इंग्लिश में लिखा है शैम्बल्स, तो ये जो है कसाईयों की जो दुकान है, या लिखा है कि वहां पे प्रोविजन स्टोर है, जो भी स्टोर है वहां पे जो भी बेचता है वहां पे लिखा है ले आओ खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। तो जो भी है प्रभु का है, इसलिए लिखा है कि ले आओ बना के खाओ। यदि बाइबल में लिखा है अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, मतलब तुमको दावत के लिए बुलाया, खाने के लिए अगर बुलाया और तुम जाने चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तो जो भी घर में गए, कभी वो अविश्वासी है लेकिन वो आपको शादी के लिए बुलाया या और कोई प्रोग्राम के लिए अगर आपको बुलाया, अगर आप दिल में सोचता है कि मुझे जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन लिखा है कि जो भी सामने रखा है बाइबल में लिखा है वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, अगर कोई आपसे कहा कि ये मूर्ति को बलि किया है, तो उसी बाइबल में लिखा है बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। तो बताने वाले और विवेक के कारण, कॉन्शियंस के कारण वो खाओ मत, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। अब ये हिंदी में ये वचन नहीं है, हिंदी में ऊपर है नीचे लिखा नहीं है, इंग्लिश में ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए मैंने कहा हिंदी में समस्या बहुत है कि कुछ वचनों को पूरे पूरे निकाल दिया है, कुछ जगह पे जब तर्जुमा किया गया सही अर्थ लिखा नहीं है, इसलिए इंग्लिश के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो समझ परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए इस बातों को भी ख्याल रखना। इसलिए खुदा ने लिखा है कि यहाँ पे कि जो भी दुकान में मिलता है हम ले आके बनाकर खा सकता है, और विवेक के लिए, और बाइबल के अंदर लिखा है हम कुछ पूछने का जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है पृथ्वी और उसकी सब भरपूरी प्रभु की है। लेकिन कोई आपको अगर दावत देता है, खाने के लिए बुलाया, तो जो भी सामने रखा है हम प्रार्थना करके खा सकता है। और बाइबल के अंदर लिखा है हम कोई भी पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि तुमसे कोई कहता है कि ये मूर्तियों को बलि किया है, तो फिर वो बताने वाले के लिए, विवेक के लिए आपको खाने का कोई जरूरत नहीं। इस बातों को भी हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। और भी परमेश्वर के दास पहली कोरिन्थियों इसका 10वां अध्याय 30वां वचन, 1 कोरिन्थियन 10:31 में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो जो भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हम किसी को दोष न लगाए, किसी को तुच्छ न जाने, और इस बातों को भी हमें ख्याल करना। तो वचन की अच्छे समझ होकर अगर हम करें तो खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए आज इस वचनों को प्रचार इसलिए किया गया
ताकि खुदा चाहता है कि हम हमारे जो शरीर है वो कभी भी स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, अच्छा रहे, ताकि हम खुदा से प्रार्थना कर सकता है, हम प्रचार कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, सेवा कर सकता है। इसी के लिए हमारे शरीर हमें साथ देना चाहिए। तो अगर हमें शरीर साथ देना है तो खुदा ने इस शास्त्र के अंदर खाने के विषय में भी सब लिखा है। इसलिए इस बातों को हमें समझ ले, हमारी जो खाने की जो ढंग है, अगर कुछ गलतियां हैं तो हम उसको बदली करें, और ज्यादा से ज्यादा हम जड़ी बूटी मतलब छोटे छोटे पेड़ है उसी के पत्ते के जो भाजी है उसी को हमें खाना है। साग पात वेजिटेबल्स हमें ज्यादा खाना है, और आखिरी में हम मांस खाए, उसी को हम ज्यादा महत्वपूर्ण न देना, क्योंकि वो लास्ट में खुदा ने रखा है। और इसलिए ये हमारी जो खाने की ढंग है उसी को भी हम बदली करें, ताकि हम दिया हुआ समय हम जी सके। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना, और जितने वचन में लिखा है उस बातों को मानना। अगली बार इसी के विषय में हम जड़ी बूटी के विषय में और फल के विषय में, कौन सी फल है, जड़ी बूटी कौन सा है, और विटामिन मिनरल, ये सारी चीजों को भी अगले हफ्ते में हम देखेंगे, ताकि हमें वचन से परिपूर्ण समझ आए, ताकि हमारे शरीर भले चंगे रहे, और यीशु मसीह आने तक प्रभु आपको और हमको जीवित रखे, और दिया हुआ समय हम प्रार्थना के अंदर वचन पढ़ने में, सेवा करने में खुदा हमारे शरीर के साथ हमें मदद करने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो यही है परमेश्वर के दास योना जो है वो 3 योना 2 वचन में लिखा है, ये प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही सब बातों में उन्नति करो, और बाइबल के अंदर लिखा है बाइबल के अंदर लिखा है स्वस्थ रहे, तो भले चंगे रहे, भले अच्छे रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए ये वचन लिया गया ताकि खुदा इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए हम विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करें। कोई जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट में, उन सभी के लिए हम विश्वास की प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन आज आपने हमें खाने के विषय में, खाने का जो ढंग है, सारी बातों को आपने बताया प्रभु, धन्यवाद करते। जो भी भाई बहन सुने प्रभु, यदि उनके अंदर कोई गलतियां हैं इस खाने के विषय में भी, तो उनको बदल दे, उनके खाने के ढंग को भी बदली कर, ताकि हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य जीवन जिए और आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड, सबों के ऊपर दया कर, विशेष करके यदि कोई बीमार है, तकलीफ के अंदर, परेशानी, संकट, मुसीबत, और जिनको शरीर साथ नहीं थे, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, आपने काया फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और सबों को भले चंगे रख, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, सबों को अच्छे स्वास्थ्य जीवन दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके, और दिया हुआ समय जीने के लिए सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। लो सबों को आशीष कर, सबों को शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं इस सारी वचनों के लिए, और आप सभी लोग इस YouTube चैनल के अंदर इस वचनों को सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे, और जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को उसके पंखों तले छिपा के रखे, और सबों को स्वास्थ्य रखे, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।